द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड। गरीब बीवी ने रोना शुरू कर दिया या रोई और रोई। शी वॉज सो फुल ऑफ सरो, वो बहुत ज़्यादा गमगीन थी। टू हेयर दिस, वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा गमगीन हो गई। बट लेकिन एट लास्ट, आखिरकार, एज द नाइट वोरन, जैसे जैसे रात गुजरने लगी, शी अग्रीड, वो मुतफिक होगी, टू हर हस्बैंड्स प्लान, अपने शोहर के मंसूबे के साथ। गरीब बीवी बहुत गमगीन थी, लेकिन जैसे जैसे रात गुजरने लगी वो अपने शोहर के मंसूबे के साथ मुतफिक हो गई। आफ्टर ऑल, आखिरकार, शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, आखिरकार वो अपने बच्चों को भूख से मरता नहीं देख सकती थी। हंगर भूख, डाई मरना, नॉट सी नहीं देख सकती थी, चिल्ड्रन बच्चे। शी थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट, उसने बार बार सोचा, बट नो अदर प्लान, लेकिन कोई और मनसूबा केम नहीं आया। टू हर माइंड, उसके जहन में, उसने बहुत सोचा लेकिन कोई और मनसूबा उसके जहन में नहीं आया। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की, शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, उसने ख्वाहिश की कि उसके 7 की जगह 3 बच्चे होते। दे कुड हैव बिन फेड वेल, उनको वो अच्छी तरह खिला सकती, एंड ब्रॉट अप नाइसली, और उनको अच्छी तरबियत कर सकती और उनको अच्छा खिला सकती। एज अ वुड कटर एंड हैज़ वाइफ आर गुड, जैसे ही लकड़हारा और उसकी बीवी आपस में बहस मुबहसा कर रहे थे, दे रेज देयर वॉइसेस, तो उनकी आवाज़ बढ़ गई। द लिटिल मिर्चू हेयर्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड, छोटे मिर्चू ने उनकी एक एक बात सुन ली। एवरी बिट, एक एक बात, ऑफ व्हाट दे सेड, जो उन्होंने कही। अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तरह, उनकी तरह नहीं, अपने भाइयों की तरह नहीं। ही वॉज नॉट अस्लीप, वो नहीं सो रहा था, अपने भाइयों के बरक्स वो सो नहीं रहा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही ले थिंकिंग, काफ़ी वक्त तक वो सोचता रहा, ले होता है लेटे। व्हाट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, कि क्या करना चाहिए या क्या चीज़ अच्छी होगी करने के लिए, या कौन सी चीज़, इसका बेहतर हाल क्या है। एज सुन एज इट वॉज टू लाइट, जैसे ही सूरज की पहली किरण फैली या सूरज निकलने लगा, पहले उसकी रोशनी फैली, ही गॉट अप, क्विकली, जल्दी से उठा, एंड क्रेप्ट आउट, और रेंगता हुआ, आउट ऑफ कॉटेज, झोंपड़ी से रेंगता हुआ बाहर निकला, एंड ऑफ ही रेन टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे सूरज की पहली किरण फैली, वो जल्दी से रेंगता हुआ झोंपड़ी से निकला और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। ही फिल्ड हिज पॉकेट्स देयर विद स्मॉल वाइट स्टोन, और उसने जेब में छोटी छोटी सफ़ेद कंकरियाँ जमा कर ली। देन ही रैन बैक टू द हाउस, और वो वापस घर में आ गया, एंड वाज इन बेड अगेन, और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। ऑल क्वाइट, खामोशी से, एंड प्रिटेंडिंग टू बी फास्ट असलीप, प्रिटेंडिंग बहाना करने लगा, और गहरी नींद का बहाना करने लगा। तो वापस आकर घर में बेड पर लेट गया और सोने का बहाना करने लगा, और गहरी नींद का बहाना करने लगा। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसे बुलाया, वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम तमाम लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज, इसकी माँ ने बच्चों को बताया। यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर, अब सब लोगों को अपने वालिद साहब की मदद करनी चाहिए। गैदर फायरवुड, जलाने की लकड़ियाँ जमा करने के लिए आपको अपने वालिद साहब की मदद करनी चाहिए। फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाई एनी फूड, क्योंकि खुराक खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं बचा, द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, लड़के बहुत पुरजोश थे, पुरजोश, दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, तो लड़के बहुत पुरजोश थे और उनको अपनी भूख भूल गई। फॉरगॉट, भूल जाना, हंगर भूख। एंड वर इन नो टाइम, और बग़ैर किसी देर के, ऑन द वे टू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ निकल पड़े, विद देयर फादर लीडिंग, अपने वालिद की पैरवी करते हुए। लड़के ये सुनकर बहुत पुरजोश थे और उनको भूख मुकम्मल तौर पर भूल गई, और वो बग़ैर किसी देर के या बग़ैर कोई वक्त लगाए अपने वालिद की पैरवी में जंगल की तरफ निकल पड़े। द फॉरेस्ट वाज डार्क, जंगल बहुत गहरा था, एंड लोनसम, और तारीक और ख़ामोश था। बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट, और लकड़हारे को उसकी एक एक जगह का मालूम था। सो वेल दैट बिफोर लॉन्ग दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, लकड़हारा उसकी एक एक कोने से वाकिफ़ था, इसलिए वो बहुत जल्द गहरे जंगल में पहुंच गया। गहरे जंगल के दरमियान में खड़े हुए थे। न्यू जानता था, बिट ऑफ इट, हर कोना, हर जगह, वेल, अच्छी तरह, बिफोर, इससे पहले, लॉन्ग, बहुत जल्द, राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट,
गहरे जंगल में थे। आई विल कट डाउन द स्मॉल ट्रीज, मैं छोटे छोटे दरख्तों को काटता जाऊँगा, सेट द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा, एंड यू बॉयज मस्ट कलेक्ट ऑल दी ब्रांचेस, और तुम लोगों ने तमाम शाखों को जमा करने, एंड टाई देम इनटू स्मॉल बंडल, और तुम लोगों ने तमाम शाखों को इकट्ठा करके उनको छोटे छोटे गांठ की शक्ल में बांध देने। इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क, ये एक मेहनत तलब काम होगा। हार्ड वर्क मेहनत तलब, गोइंग होने जा रहे हैं, एक मेहनत तलब काम होगा। विद दैट ही कट द ट्रीज़ विद हिज एक्स, उसके बाद ही उसने कुल्हाड़ी के साथ लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। एंड सेट हिज 7 सन्स टू वर्क, और अपने 7 बच्चों को काम पर लगा दिया, वर्क काम। वाइल द बॉयज़ वर गैदरिंग एज मैनी एज स्टिक्स, जब लड़के ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ जमा कर रहे थे, गैदरिंग जमा करना, स्टिक्स लकड़ियाँ, एज दे कोड जितनी वो कर सकते थे। द वुड कटर नोडेड टू हिज वाइफ, लकड़हारे ने अपनी बीवी को सर का इशारा किया। नोडेड सर का इशारा करना। एंड दी टू ऑफ देम जस्ट स्नीक्ड अवे, स्नीक्ड में चुपके से निकल जाना। लकड़हारे ने अपनी बीवी को सर से इशारा किया और वो चुपके से वहाँ से गायब हो गए। द बॉयज़ फेल्ट अ काइंड ऑफ शडर, लड़कों को डर लगा। दे, और लड़के घबरा गए, खौफजदा हो गए, डर गए। दे बिगिन टू शाउट एंड कॉल फॉर देयर फादर, उन्होंने अपने वालिद को बुलाना, ज़ोर ज़ोर से बुलाना शुरू कर दिया। थिंकिंग, सोचने लगे, दैट ही माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ अ ट्रिक विद देम, कि उनके साथ किसी किस्म की ट्रिक कर रहा होगा। ट्रिक मीन के किसी किस्म की उनके साथ मजाक कर रहे होंगे, या उनको किसी किस्म की उसके साथ आजमाइश कर रहे होंगे। वैन, जब, हाउएवर, ताहम, ही डिड नॉट अपीयर फॉर क्वाइट सम टाइम, जब वो काफ़ी देर तक ज़ाहिर ना हुए। दे रियली फेल्ट फ्राइटन, तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए, फ्राइटन खौफज़दा। एंड बिगेन टू क्राई बिटरली, और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। क्राई रोना, बिटरली बुरी तरह, ज़ोर ज़ोर से रोना, बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। देन द क्लेवर मिर्चू सैड, फिर क्लेवर मिर्चू ने कहा, डू नॉट वरी बॉयज़, लड़को परेशान ना हो, आई नो द वे होम, मुझे घर का रास्ते का पता है। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू फॉलो द ट्रेल ऑफ द वाइट स्टोन, हमें सबको सफ़ेद कंकरियों के रास्ते को फॉलो करना है, या उसकी पैरवी करनी है। सफ़ेद रास्ते के सफ़ेद कंकरियों का जो रास्ता है उसके पीछे पीछे चलना है, या उसकी पैरवी करनी है। फादर इज़ेंट गोइंग टू कम, वाले साहब नहीं आने वाले। मिर्चूज़ ब्रदर, मिर्चू के भाई, होवर डाउटेड व्हाट ही सेड, लेकिन मिर्चू के भाइयों को उस पर शक हुआ, डाउटेड, शक करना। एट दिस ही रिपीटेड व्हाट देयर फादर हैड सेड द नाइट बिफोर एंड टोल्ड देम हाउ ही हैड फिल्ड हिज पॉकेट्स विद स्टोन्स, उसके बाद उसने अपने वाले साहब की बात जो एक रात उन्होंने पहले कही थी वो अपने भाइयों को बताई, और बताया कि किस तरह उसने अपनी जेब को सफ़ेद कंकरियों के साथ भर लिया था। एंड ड्रॉप दैम वन बाई वन ऑन द वे, और उनको किस तरह एक एक करके रास्ते पर गिराता है। सो मिर्चू लेड हिज ब्रदर्स, मिर्चू अपने भाइयों से आगे आगे चलता गया, थ्रू द डीप फॉरेस्ट, गहरे जंगल में से, एंड लॉन्ग द वाइंडिंग पास, और बल खाती पगडंडियों में, अनटिल दे रीच द कॉटेज, यहाँ तक कि वो अपने झोंपड़ी तक पहुँच गए। पर हैप्स वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम, अगरचे हमारा इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। मिर्चू सेड सॉफ्टली, मिर्चू ने आहिस्ता से कहा। लेट अस वेट आउटसाइड द कॉटेज फॉर अ वाइल एंड सी, हम बाहर खड़े होते हैं और इंतज़ार करते हैं। इफ़ वी कैन हेयर व्हाट द फादर एंड मदर आर टॉकिंग अबाउट, ताकि हम ये सुन सकेंगे अम्मी और अब्बा क्या बात कर रहे हैं। When the woodcutter and his wife arrived home early that day, they had found 10 silver coins waiting for them. उस दिन जब लकड़हारा और उसकी बीवी घर जल्दी आए तो उन्हें चांदी के 10 सिक्के मिल गए। घर वापस आए तो उन्हें घर में चांदी के 10 सिक्के मिले। दिस वाज इन पेमेंट ऑफ अ डेब्ट दैट दे हैड लॉन्ग फॉरगॉटन अबाउट, ये उनके कर्ज़ की अदायगी थी जो जिसको वो काफ़ी पहले भूल चुके थे। ये उनकी तरफ से दिया गया किसी को कर्ज़ था जिसको वो बिल्कुल भूल चुके थे, या उन्होंने किसी को कर्ज़ दिया था और वो भूल गए थे, उसकी अदायगी थी। एट द साइट ऑफ सो मच मनी द वुड कटर्स वाइफ वेप्ट विद जॉय, जो है खुशी से। इतने ज़्यादा पैसा देकर लकड़हारे की बीवी खुशी से रोने लग गई। बट व्हेन शी रिमेंबर्ड, जब उसको याद आया, दैट शी वुड नेवर सी हर बॉयज़ अगेन, कि वो अपने बच्चों को दोबारा नहीं देख सकेगी। ऑल हर जो है वैनिश गायब हो गई। एंड शी बिगन टू सॉब, और उसने रोना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसको याद आया कि वो अपने बच्चों को दोबारा नहीं दे सकेगी तो उसकी खुशी गायब हो गई और उसने रोना शुरू कर दिया। वट यूज़ वॉज दैट मनी टू हर नाउ, इस पैसे के भी उसके लिए कोई अहमियत नहीं थी। शी थॉट, उसने सोचा, अब इस पैसे की मेरे लिए कोई औकात नहीं, अहमियत नहीं। माई सन्स, माई पोर लिटल सन, मेरे बच्चे, मेरे गरीब छोटे बच्चे। शी एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, उसने दुख भरी आवाज़ में कहा। वट वुड आई नॉट गिव टू हैव यू सेफली बैक होम, काश कि मैं तुम लोगों को सुकून से वापस ला सकती।
परहैप्स बाई नाउ दे माइट हैव बिन ईटन बाई वॉल्स, लेकिन अभी उनको भेड़िए खा चुके होंगे। दिस वाज ऑल मिर्चू वांटेड टू हेयर, यही वो बात थी जिसको मिर्चू सुनना चाहते थे। ही पुश्ड द डोर ओपन एंड रैन टू हिज मदर, उन्हें दरवाज़ा खोला और अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ा। हिज ब्रदर फॉलोड हिम टू, उसके भाइयों ने उसकी पैरवी की। डोंट क्राई मदर, अम्मी जान ना रोएं, वी आर ऑल हेयर, हम तमाम यहाँ हैं। ऑल सेफ आर साउंड, बिल्कुल खैर वाफिया से। वाट जो एंड हैप्पीनेस देयर वाज इन द वुड कटर्स कॉटेज दैट नाइट एंड वाट अ फीस्ट दे ऑल हैड एज दे सैट अराउंड द टेबल, क्या ही खुशी का उस रात लकड़हारे के घर में क्या ही खुशी का समा था। ये एक मेले का समा बना हुआ था और वह सब लोग एक टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। वुड कटर, हिज वाइफ एंड ऑल देयर 7 सन्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद लकड़हारा, उसके बच्चे और बीवी हंसी खुशी रहने लगे। वेल डन लिटिल मिर्चू, शाबाश लिटिल मिर्चू।